नमस्कार, मैं आपकी बहन आप सबके बीच में कुछ खबरों को लेकर उपस्थित हूँ। तो हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज खबर लेके आई हूँ बिहार के भरत भूषण तिवारी के विषय में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि साल 2026 17 जून को भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था, जिसमें भरत तिवारी को अस्पताल ले जाया गया और फिर वहाँ पे हो गई उनकी मृत्यु। फिर जो है इसके बाद जो है भरत तिवारी के परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाया अभी तक कि नहीं मिल पाया। आज इसी के विषय में अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करने वाली हूं। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लेना, जिससे कि कोई भी वीडियो भरत तिवारी के विषय में आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो मेरे दोस्त, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर ये है कि भरत तिवारी के घर वालों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। भरत तिवारी के घर वालों का जो वकील था वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, लेकिन वहाँ से ये चीज़ें खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये हाई कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट संभाले। तो मेरे दोस्तों, क्या ऐसे में लगता है कि भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा? भरत तिवारी एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो अपने गांव के लिए, अपने ग्रामीण लोगों के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। आज भरत तिवारी उन गरीबों के लिए, उन बाढ़ पीड़ितों के लिए, जो पिछली साल बाढ़ आई थी यमुना नदी में, गंगा नदी जो बाढ़ आई थी, तो 600 परिवार उसी बाढ़ में समा गए थे, डूब गए थे। और जो बाढ़ से बचे हुए लोग थे उनको भरत तिवारी जमुनिया गांव में शिफ्ट करा रहा था। और भरत तिवारी का कहना था कि कुछ गड्ढे गुड्ढे हैं उन पे मिट्टी पटा दिया जाए और उन्हें ऊंचा कर दिया जाए, ताकि जो बाढ़ आए, अगर जो बाढ़ आए तो इन तक ना पहुँचे, इनके घर डूबे ना। इसी बात को लेके भरत तिवारी आए दिन दफ्तरों में अफसरों के चक्कर काटता रहता था, लेकिन कोई भी अफसर भरत तिवारी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन भरत तिवारी जगदीशपुर एसडीओ के पास गए, वहाँ भी भरत तिवारी को मारा पीटा गया। एसडीओ के द्वारा कंप्लेन भी कर दी गई, एसडीओ के द्वारा भरत तिवारी के ऊपर कंप्लेन भी कर दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी गई। और उसके बाद भरत तिवारी के घर जो है पुलिस पहुंचती है 16 जून को, फिर 17 जून को सुबह पहुंचती है। तब भरत तिवारी जो है घर पे नहीं मिलते हैं और भरत तिवारी के घर वालों को पुलिस वाले धमकाते हैं। जब ये बात भरत तिवारी को पता चलती है तो भरत तिवारी गुस्से में आ जाते हैं और फिर भरत तिवारी घर पे जैसे ही पहुंचते हैं पुलिस चारों तरफ उनको घेर लेती है। और उसके बाद भरत तिवारी भी गुस्से में आके अपना हथियार हाथ में उठा लेते हैं। लेकिन भरत तिवारी का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि किसी को चोट पहुँचाएँ या किसी को नुकसान पहुँचाएँ। बस भरत तिवारी का हथियार उठाने का मकसद ये था कि सरकार का निशाना, मतलब सरकार का आकर्षित जो है भरत तिवारी की तरफ हो और भरत तिवारी की बात सुनी जाए। इसीलिए जो है भरत तिवारी ने हथियार उठाया था। बाकी भरत तिवारी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार नहीं उठाया था। भरत तिवारी तो बस सरकार की निगाहें भरत तिवारी की तरफ हो, इसलिए उसने हथियार उठाया। बाकी किसी को नुकसान पहुंचाना भरत तिवारी के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। और भरत तिवारी को ये चीज़ पहले से पता थी कि हमको मार दिया जाएगा, इसीलिए भरत तिवारी अपने वीडियो में जो है के माध्यम से बार बार ये बोल रहे थे कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी शरीर जो हमारा शव है वो मिलिट्री को सौंप दिया जाएगा। और भी उन्होंने नए नए राज खोले हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि अगर हमें कुछ हो जाता है पुलिस के द्वारा या सिस्टम के द्वारा तो हमारा फ़ोन जो है किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए। हमारा जो फ़ोन है वो हमारे माता पिता के हाथ में लगना चाहिए, अन्यथा किसी और के हाथ में हमारा फ़ोन नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भरत तिवारी के फ़ोन में कोई बड़ा राज था या फिर भरत तिवारी किसी अधिकारी के विषय में कोई राज जानता था या किसी के अधिकारी के विषय में कोई प्रूफ रखे हुए था भरत तिवारी अपने फ़ोन में, इसलिए जो है भरत तिवारी को मरवा दिया गया।
तो बहुत सारे सवाल जो है निकल कर सामने आ रहे हैं, नए नए खबर। और अभी जल्दी में हाल में खबर आ रही थी कि बिना प्लेट वाली गाड़ी भरत तिवारी के घर के सामने चक्कर काट रही थी। उन पर भरत तिवारी के घर वालों के ऊपर निशाना कसा जा रहा था, निगरानी रखी जा रही थी। तो भरत तिवारी के परिवार वाले जो है घबरा के जो है गुहार लगाई। तो अभी तो भरत तिवारी के घर वालों को पुलिस सुविधा दी गई है उनके रक्षा सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या ऐसे में मतलब बिना प्लेट की गाड़ी का आना भरत तिवारी के घर के पास, तो क्या ऐसे में भरत तिवारी का परिवार सेफ है, सुरक्षित है? हमें नहीं लगता है। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनों, मेरी माताएं बहनें, भरत तिवारी को सपोर्ट तभी मिलेगा, तभी इंसाफ मिलेगा जब जनता उनका सपोर्ट करेगी। और आज हमारा भरत भाई अगर इस दुनिया में नहीं है तो वो सिर्फ जनता के लिए अपनी जान को दिया है, जनता के लिए शहीद हुआ है, अपने देश, अपने गांव, ग्रामीण लोगों के लिए वो शहीद हुआ है। भरत तिवारी का कहना क्या था कि जो यहाँ पे वादा किया था कि यहाँ पे बिजली, पानी, मिट्टी, रोड बनवाऊंगा, बिजली दूंगा, लोगों को कॉलोनी दूंगा, वो सारी चीज़ें पूरी कर दी जाए। हमारी मांग यही है कि गरीबों का मदद किया जाए, गरीबों को वो सुविधा दिलाई जाए जो चुनाव के समय आपने वादा किया था। वो यही तो चाहता था। भरत तिवारी कभी अपने लिए थोड़ी ना लड़ा है। अगर वो अपने लिए लड़ता तो आज उसका भी घर किसी मंत्री की तरह होता, आज उसका घर खंडर टाइप में नहीं होता। अगर भरत तिवारी अगर अपने विषय में सोचता तो आज भरत तिवारी का घर चमचमाता, खंडर नहीं होता। तो आज भरत तिवारी, अगर भरत तिवारी की जान गई है तो वो ग्रामीणों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए शहीद हुआ है। तो क्या हमारी जनता, हमारी पब्लिक का फर्ज नहीं बनता कि जो व्यक्ति हम सब के लिए शहीद हुआ है हम उसकी सपोर्ट करें, हम उसका मदद करें, ताकि भरत तिवारी का लहू जो है, जो खून है, वो व्यर्थ ना जाए और भरत तिवारी को न्याय मिले। क्या पब्लिक को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पब्लिक को एकजुट होना चाहिए और भरत तिवारी के परिवार वालों को की मदद करना चाहिए। और भरत तिवारी के घर वालों का कहना है कि सीबीआई जांच बैठाई जाए तो उनकी परिवार की जो मांग है वो पूरी की जाए। इससे ये पता चल सके कि जो है इनकाउंटर जो पुलिस ने किया है इसके पीछे हाथ किसका है, किसके कहने पे पुलिस वालों ने भरत तिवारी का इनकाउंटर किया। देखिए अगर कोई मुठभेड़ में गोली मारता भी है तो एक गोली पैर पे मारता है, ना कि 5-5 गोलियां किसी के शरीर में उतार दिया जाए। ये तो पूरा इरादा था, पूरी प्लानिंग ही थी कि भरत तिवारी को मार दिया जाए। 5 गोली कोई पुलिस वाला मारता ही नहीं है। अगर इनकाउंटर भी हमारे यूपी में है, हमारे यूपी में भी आदेश, अगर कोई अपराधी जो है गलत करे तो उसके पैर में 1 गोली मारी जाए, ना कि उसके 5-6 गोलियां उसके मतलब बॉडी में उतार दी जाए। और भरत तिवारी तो कोई अपराधी था ही नहीं, उसका पूरा रिकॉर्ड है एकदम नॉर्मल है, कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई अपराधी नहीं था। वो तो बस जनता के लिए लड़ रहा था, पब्लिक के लिए वो शहीद हुआ है। वो तो बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ रहा था, जो गरीब थे, जो अन्य जाति के थे। ये भी नहीं कि हाँ वो अपनी जाति के लिए, ब्राह्मण लोगों के लिए लड़ रहा था, वो तो हर जाति के लिए लड़ रहा था। तो क्या ऐसे लोगों को गोली मारना चाहिए? या फिर पुलिस यूँ कहें कि पुलिस अपने मर्जी से गोली मार सकती है? नहीं, नहीं मेरे भाई बहनों, मेरी माताओं बहनों, पुलिस अपने मर्जी से गोली नहीं मार सकती है। पुलिस का गोली चलाना, भरत भूषण के ऊपर 5-5 गोलियां मारना, ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। किसी बड़े आदमी का हाथ है जो पुलिस वालों के पीछे जो छुपा हुआ है। आज जो भी पुलिस वालों ने भरत तिवारी के साथ किया है वो किसी के कहने पे किया है। अब बात आती है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। सीबीआई जांच जब की जाएगी तब इससे पता चलेगा कि हाँ भरत तिवारी के इनकाउंटर के पीछे असली मुजरिम कौन है, असली गुनहगार कौन है। जब जांच बैठेगी, जब सीबीआई जांच बैठेगी तो इससे जो है पर्दाफाश होगा और असली क्रिमिनल, असली जो मुजरिम है, अपराधी है, वो असली जो है वो सामने आएगा सबके।
इसीलिए हमारी सबसे जनता से अपील है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग भरत तिवारी के परिवार वालों की हेल्प करें, सपोर्ट करें, ताकि उनकी जो मांग है सीबीआई जांच की वो पूरी हो और भरत तिवारी को न्याय मिल सके। जो आज भरत तिवारी इस दुनिया में नहीं है, तो आज सिर्फ वो ग्रामीण लोगों के लिए अपने आप को बलिदान किया। आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन जो है आज जो शहीद हुए हैं उनकी जो लहू है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि भरत तिवारी एक नेक और अच्छे दिल के इंसान थे। आज उनकी गिनतियां चंद्रशेखर आज़ाद में हो रही है, क्योंकि वो चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह की तरह काम किए और फिर आज़ाद भगत सिंह की तरह लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मैं भरत तिवारी भाई को दिल से सलूट करती हूँ और ग्रामीणों के लिए जो उनकी इच्छा थी वो जो है उनकी पूरी की जाए। उनकी मांग जो थी कि ग्रामीणों को जो है अच्छी सुविधा दी जाए, बिजली, लाइट, पानी की सुविधा दी जाए और बांध बंधवाया जाए ताकि नदी का पानी गांव के अंदर ना घुसने पाए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए ताकि भरत तिवारी की आत्मा को शांति मिल सके। जो कार्य उन्होंने शुरू किया था वो जो है पूरा होना चाहिए। और सरकार जो वहाँ की है, बिहार की जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि जो भरत तिवारी का असली गुनहगार है उसको सामने लाया जाए और ताकि सरकार को फिर से दोबारा इंसान वही सरकार ला सके। क्योंकि जब अपराधी पकड़ा जाएगा तो सच्चाई सामने आएगी और सच सामने आएगा। ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन अपराधी कौन गुनहगार है। तो हमारी सब पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि भरत तिवारी को न्याय दिलाइए, उनके परिवार वालों को न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। क्योंकि भरत तिवारी का परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी माँ रो रो के एकदम समझ लीजिए पागल हो चुकी हैं रो रो के। जिसका जवान बेटा चला जाए उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी वही जान सकती है। भरत तिवारी जैसा नेक इंसान बहुत कम ही दुनिया में पाए जाते हैं जो दूसरों के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए। यहाँ लोग अगर अपना यहाँ देखते हैं कि कोई अपना नहीं होता है, वो तो दूसरों के लिए अपनी जान दे दिया। सोचिए कितना महान था हमारा भरत भाई। यही हमारी दुआ है कि हमारे भरत भाई की आत्मा जहाँ भी हो, परमेश्वर उनकी आत्मा को खुश रखें और जो उनकी इच्छा थी वो पूरी हो। बाकी भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाना पब्लिक का काम है और पब्लिक अगर चाहेगी तो भरत तिवारी को न्याय ज़रूर मिलेगा और जो असली गुनहगार है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। असली गुनहगार पकड़ा जाएगा जब सभी लोग सपोर्ट करेंगे और भरत तिवारी के परिवार वालों का साथ देंगे, तभी असली गुनहगार सामने आएगा। और भरत तिवारी के फ़ोन की भी जांच होनी चाहिए कि भरत तिवारी मरने से पहले ये बात बोल गए थे कि हमारा फ़ोन हमारे माँ बाप के सिवा, हमारे घर वालों के सिवा अन्यथा किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। तो इससे भी शक पैदा होता है कि भरत तिवारी के फ़ोन में किसी न किसी के खिलाफ़ सबूत था, इसीलिए भरत तिवारी कह रहा था ऐसी बातें। तो हो सकता है कि कोई प्रूफ किसी के खिलाफ़ भरत तिवारी के फ़ोन में रहा हो, इसकी वजह से भरत तिवारी को मरवा दिया गया हो। तो अगर भरत तिवारी के फ़ोन की जांच होगी तो अपराधी हो सकता है, गुनहगार बहुत जल्द पकड़ा जाए। इसीलिए भरत तिवारी के फ़ोन का भी जांच होनी चाहिए। हमारी सिस्टम से और कानून से अपील है कि भरत तिवारी की भी फ़ोन की भी जांच की जाए, जिससे कि भरत तिवारी के असली गुनहगार पकड़ा जाए और भरत तिवारी को न्याय मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू बड़ी खबर के साथ। सबको जय हिंद, जय भारत।